जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्तिवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए पुनः कथा को छठे स्कंद से आरंभ करते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के द्वारा अब की बार 7 कन्याओं को जन्म दिलवाया और जिनमें से 17 का विवाह कश्यप ऋषि से किया। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थी। सबसे पहले विनीता। माता विनीता से 2 पुत्र जन्मे, अरुण और गरुड़ जी महाराज। महाभारत के अनुसार कथा आती है कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी विनीता ने, इन्होंने 2 शक्तिशाली पुत्रों की मांग की थी और कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था कद्रु, इसने हजारों बच्चे मांगे थे जो कि सारे सर्प थे। उस समय कद्रु ने 1000 अंडे दिए और माता विनीता के 2 अंडे थे। देवी कद्रु के हजारों अंडे फूटे, उसमें से तक्षत नाग, कालिया नाग, वासुकी नाग, शेष नाग आदि ये सब बच्चे पैदा हो गए। विनीता को बड़ा बुरा लगा और जेलसी करने लगी कि मेरे सोत के बच्चे प्रकट हो गए पर मेरे नहीं हुए। तो उस समय विनीता ने अपने एक अंडे को फोड़ दिया। उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ जो कि अधूरा था। वो बच्चा अंडे से फूटता ही उड़ता हुआ जब ऊपर की ओर आया, आधा तो वे उनका स्वरूप था पर आधा वो उसका स्वरूप बना नहीं था। उस समय उस बच्चे ने कहा, जिसका नाम था अरुण, बोले माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और आपने मुझे अधूरा जन्म दिलवा दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपनी सोत कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। इसके बाद उस बच्चे ने कहा कि देखो माँ, तुम दूसरे अंडे को मत भूलना, इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा वे तुम्हें दास्यपन से मुक्त करवाएगा। ऐसा कहकर वे बालक उड़ता हुआ सुमेरु पर्वत पर चला गया और यही सूर्य देव के सारथी हुए जिनका नाम हुआ अरुण। और इन्हीं अरुण जी के 2 पुत्र हुए, गीतराज, जटायु और संपादी। ये दोनों अरुण जी के बेटा है। अब महाराज समय आने पर जब वो देवी विनीता का दूसरा अंडा फूटा, उससे पैदा हुए श्री गरुड़ जी महाराज। और गरुड़ जी महाराज ने ही अपनी माता को दास्यपन से मुक्त करवाया। तो यही कश्यप ऋषि की पत्नी है जिनका नाम है विनीता, जिससे गरुड़ जी और जिससे अरुण जी पैदा हुए। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है कद्रु, जिससे हजारों सर्पों ने जन्म लिया। और तीसरी जो कश्यप ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है पतंगा, इनसे नाना प्रकार के पक्षियों ने जन्म लिया। चौथी कश्यप ऋषि की पत्नी जिसका नाम है यमी, यमिनी ने टिड्डियों को जन्म दिया। और 5वीं पत्नी कश्यप ऋषि की जिसका नाम है तिमी, तिमी से जलचर जितने भी जो
समुद्र में रहने वाले मछलियाँ, कीड़े मकोड़े आदि हैं, तो इसे कहते जलचर। ये सब किससे पैदा हुए? तिमी से पैदा हुआ है। और छठी कश्यप ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था शर्मा। इनसे सिंह और बाघ, शेर, चीते आदि ने जन्म लिया। सातवीं पत्नी थी जिसका नाम था सुरभि। सुरभि ने भैंस, गायों को जन्म दिया। और आठवीं पत्नी थी तमा। तमा से बाज, गीद आदि इन पक्षियों ने जन्म लिया। नौवीं कश्यप ऋषि की पत्नी जिनका नाम है मुनि। मुनि ने अप्सराओं को पैदा किया। और 10वीं जो पत्नी थी कश्यप ऋषि की जिनका नाम था क्रोधवेशा, इन्होंने डुंड, शुक नामक सर्प और रेंगने वाले प्राणियों को यानी कि मच्छर आदियों को भी इसने पैदा किया। 11वीं कश्यप ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था इला। इनसे लताओं ने यानी कि वृक्षों ने जन्म लिया। और 12वीं जो थी कश्यप ऋषि की पत्नी जिसका नाम था सुरसा, इन्होंने राक्षसों को जन्म दिया। 13वीं कश्यप ऋषि की पत्नी थी अरिष्टा ने गंधर्वों को जन्म दिया। और 14वीं जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था काष्ठा, इन्होंने घोड़े आदि एक खुर वाले पक्षियों को, पशुओं को जन्म दिया। 15वीं कश्यप ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था धेनु। इनसे 61 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो 16वीं इनकी पत्नी थी कश्यप ऋषि जिनका नाम था देवी अदिति, इनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि 12 आदित्य कहलाते हैं, जिसके अंदर अंशुमान, आर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धातु और पुरंजय, पुष्य, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और 12वें हुए श्री विष्णु जी महाराज। तो इस तरह से ये 12 आदित्य कहे जाते हैं। इस तरह से धर्मशास्त्रों अनुसार हमारे 33 कोटि देवता बताए गए हैं। अब 33 कोटि देवता कैसे बनते? जिसके अंदर 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, तो ये बन जाते हैं 33 कोटि देवता। तो ये है कश्यप ऋषि की वंश परंपरा। इस तरह से ये कश्यप ऋषि का ही वंश है जिससे सब लोग पैदा हुए। इसी तरह से कश्यप ऋषि की जो 17वीं पत्नी थी जिनका नाम था दिति, इनसे पैदा हुए दैत्य। दैत्य पैदा हुए। इस तरह दिति की एक कन्या थी जिसका नाम था रचना, जिनका त्वष्टा मुनि से विवाह हुआ। इनके 2 बेटा जन्मे, विश्व और जिसका नाम था विश्वरूप और सन्निवेश, ये 2 पुत्र इनके जन्म है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जो रचना का पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, ये देवताओं के पुरोहित बने, त्वष्टा ऋषि के बेटा। ये सुनकर परीक्षित महाराज जी चौंक गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी महाराज है, तो विश्वरूप उनके गुरु कैसे बन गए? तो श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। उस समय जो है गुरुदेव बृहस्पति जी आ गए, तो इंद्र ने अपने गुरु को अनदेखा कर दिया। ये सबसे बड़ा अपराध बताया गया है, शिक्षा लेना। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने गुरु को अनदेखा कर देते हैं। फिर उनके पास उनके ऊपर इतनी विपदाएं आती जो कि वो समझ नहीं सकते। भक्ति से गिर जाना, जब का अच्छा नहीं होना, सत्संग में मन नहीं लगना, मन एक जगह स्थित नहीं रहना, ये अपराध होता है उसका, जो कि इंद्र ने भी ये अपराध किया, अपने गुरु को अनदेखा कर दिया। क्यों? अभी गुरु जी को देखूंगा, आसन से उतरूंगा, चरणों में नमन करना पड़ेगा, इनका पूजन करना पड़ेगा। तो भैया ये सारे कार्य करने पड़ते हैं,
ये आपको सब करना पड़ेगा, वो आपके गुरु हैं, उन्होंने आपके पाप को लिया अपने ऊपर। तो यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यही भाव इंद्र के अंदर जागृत हुआ। उस समय इंद्र ने अपने गुरु को अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और गुरु जी तो दिव्य महापुरुष होते हैं। गुरु जी समझ गए कि इंद्र के अंदर जो भाव कपट जागृत हुआ, उस समय बृहस्पति जी उठकर चले गए। बहुत ढूंढा पर गुरु जी का कहीं पता नहीं लगा। एक दिन सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम क्या करें। उस समय गुरु जी ने कहा, देखो जब तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं आते तब तक तुम त्वष्टा ऋषि के बेटा विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। अब ये हुआ ये कि ये सब लोग विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाएंगे। विश्वरूप ने कहा, भाई हम तो पुरोहिती कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि पुरोहिती कर्म करने से पुण्य खत्म हो जाता है। विश्वरूप के 3 शर्त हैं। विश्वरूप एक सर से जो है विश्वरूप वो सोमरस पीते थे, दूसरे सर से विश्वरूप मदिरा पीते थे और तीसरे सर से विश्वरूप अन्न ग्रहण करते थे। 3 सर थे विश्वरूप के। तो सारे देवता विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से कह रहे कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। तो विश्वरूप ने कहा, मैं पुरोहिती कर्म नहीं करता, क्योंकि पुरोहिती कर्म करने से आपका ब्रह्म तेज खत्म हो जाता है, आपके पुण्यों का नाश हो जाता है। तो देवताओं ने कहा कि जब आप पुरोहिती कर्म नहीं करते तो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। तो विश्वरूप ने कहा, देखो 2 बातें विश्वरूप ने कही, एक शिला एक ऊच। अच्छा, शिला किसको कहते हैं कि जब फसल लगती है, फसल पकती है और वे फसल जब बाजार में जाती है तो कुछ दाने खेतों में गिर जाते हैं। विश्वरूप जाते थे, उन दानों को चुनकर लाते थे, उसी का भोजन बनाकर बड़े प्रेम से पा लेते थे। इसको कहते हैं शिला। और दूसरा ऊच। ऊच किसको कहते हैं कि जब अन्न बाजार में जाता है, बिकता है और संध्या काल में दुकानें बंद हो जाती है, तो तोलने देने आदि में कहीं अन्न के दाने नीचे गिर जाते। आप देखना अक्सर बाजारों में जो मार्केट होती है वहाँ देखना, आपको नजर आएगा कि कुछ अन्न के दाने गिरे होते हैं। तो उन दानों को बाजार से चुन के लाते थे विश्वरूप, उसी का भोजन बना के पा लेते थे प्रेम से। तो इसको कहते ऊच। तो यहाँ पर विश्वरूप कहते हैं कि मैं पुरोहिती कर्म नहीं करता, मैं तो केवल शिला और ऊच पर निर्भय हूं, इसी का भोजन पा लेता हूं। देवताओं ने प्रार्थना करी। उस समय विश्वरूप ने कहा, ठीक है, जब तक आपके गुरुदेव नहीं आते तब तक मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। आगे चलकर विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच धारण करवाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी महानता बताई गई है नारायण कवच की। तो अगर आपको नारायण कवच को देखना है तो आप जो है 6ठे स्कंद में जा सकते हैं, अध्याय 8 के अंदर। वहाँ बड़ा सुंदर नारायण कवच के विषय में बताया गया है 22 श्लोकों के अंदर। अब हुआ ये कि एक दिन की बात थी कि विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे। एक समय दैत्य भेष बदलकर विश्वरूप के पास आए। दैत्य लगा, विश्वरूप हम तुम्हारे मामा जी लगते हैं, तुम देवताओं को यज्ञ में भाग दे रहे हो, तो क्या हमें यज्ञ में भाग नहीं दोगे। विश्वरूप ने कहा, मामा जी चिंता मत करो, मैं जो ये